पंजाब हुकूमत ने अवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया है। आम आवाम कूड़ा टैक्स भी देगी। 5 मरले के मकान पर 300 रुपया कूड़ा टैक्स लगा दिया है और 10 मरले के मकान पर 500 रुपया कूड़ा टैक्स है। कारोबार ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे देंगे टैक्स? गवर्नमेंट बोर्ड वाले ऑलरेडी हमसे टैक्स ले रहे हैं अपने बिलों के साथ। इससे जुल्म और क्या करना है, लोगों के कपड़े जो रह गए हैं वो भी उतरवा ले गवर्नमेंट। अब आप तो जिंदगी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, ये तो कब्रों के पैसे ले रहे हैं। अब इससे जुल्म बड़ा और क्या होगा? वो तो कह रहे ने सी अवाम ली आए हैं, अवाम दी फलाह बेबूद ली आए हैं, चीज़ां सस्तियां करांगे। आवाम ਦਾ बेड़ा गर्क करने लिए आए ने। गरीब आदमी जिथे तक बेचारा जाता है थले 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 ही जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। तो सर बताइएगा कि आपका इधर लाहौर में घर अपना है? जी बिल्कुल अपना घर है। कितने मरले का घर है? 5 मरले का घर है। तो सर जी टैक्स लग गया फिर ताड़े ते। अब टैक्स दिया करेंगे, कूड़े पे भी टैक्स जाएगा जनाब? कूड़े पे टैक्स अब पहले कम टैक्स है, जो कूड़े पे भी कसर रह गई थी इनकी। पहले कम टैक्स है, पहले मतलब सर हुकूमत की परफॉर्मेंस है, वो लाहौर को खूबसूरत देखना चाह रहे हैं, कूड़ा फ्री देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कूड़े पे टैक्स लगा दिया है। जिस तरह सर जी एक आम मजदूर बंदे का निज़ाम हुआ है ना, तो इसमें तो मैं मतलब अल्लाह पाक से एक ही दुआ करूँगा कि गरीब बंदे को पैदा नहीं करना चाहिए था अल्लाह पाक को। जिस तरह का निज़ाम है, जितनी महंगाई है, निहायत अफसोसनाक ये बात आपने की है। क्या कह सकते हैं, इंसान की हालत ये हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अभी मैंने कल बिजली का बिल दिया है, तो ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, मैंने 7 बंदों से पैसे मतलब पूछे और फिर मुझे 3 बंदों से पैसे मिले और फिर मैंने बिल पे किया है। नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ मजदूरदार भाई मौजूद हैं जो कि सारा दिन दिहाड़ी के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो गई है। ये ज़रा दिखाएं, ये सारे दोस्त मेरे, ये मेरे भाई, ये वो मेहनत काश हैं जो सारा दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक काम नहीं है। भाई जी ऐसा ही है? ऐसे ही है सर, ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। कम 15 दिन हो गए हैं, काम कोई नहीं लग रहा। अच्छा, यहीं पे कोई खाना कभी मिलता है, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते। बच्चे भी भूखे हैं पीछे से। सर बच्चे भूखे हैं, लेकिन हुकूमत ने तो कूड़ा टैक्स भी लगा दी है। लेकिन हम पूरा टैक्स कोई भी नहीं देख सकते, क्योंकि कारोबार ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे देंगे टैक्स? अगर कमाएंगे तो देंगे ना। कोई टैक्स के लिए आगे कोई गुंजाइश ही नहीं है काम की। कहाँ से आपका ताल्लुक है? लाहौर से? लाहौर से ही है। तो घर अपना है आपका? हाँ जी। भाई जी 5 मरले पर अब टैक्स देना होगा, तो वो भी टैक्स देंगे अब? नहीं, हमारे कूड़े का टैक्स? कोई टैक्स नहीं हम दे सकते, हमें गुंजाइश ही नहीं काम की। काम ही नहीं लग रहा, कैसे देंगे? काम चलता हो तो फिर दे सकते हैं इंशाल्लाह। काम ही कोई नहीं। ये देखें सारे आदमी, कारोबार ही नहीं। हम तो घूमते हैं इधर, 8 दिन से हम बैठे हुए हैं, जिला बहावलपुर से आए हुए हैं। वो भी सही नहीं हुआ। बिल मीटर भी उतरा हुआ है। किसका? हमारा। अच्छा, वो घर का मकान का मीटर उतरा हुआ है? मीटर भी मकान भी नर्वस है बिल्कुल। वो बन रही ना, कैसे बनाएंगे? काम ही नहीं है। लेकिन भाई हुकूमत तो टैक्स लेगी। आपका 5 मरले का मकान है, 300 रुपया कूड़ा टैक्स दें। हमारे पास खुद खा रही है हुकूमत, गरीब आम को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई राशन मिल रहा है, ना कोई शय मिल रही है, कोई चीज नहीं हमें मिली। गरीब किस? 6 बजे के आए हुए हैं अड्डे में। अच्छा, अभी क्या 7 बज गए हैं। अभी तक हम ठीक है, यहीं पे खड़े हैं सारे भाई इधर। कुछ होगा तो कर लेके जाएंगे ना। जेब में 1 रुपया नहीं है हमारे। जेब में 1 रुपया नहीं है जी। बस 6:30 बजे के आए हुए हैं, 7 बज गए हैं। अब गए ऐसे पहले खड़े हुए हैं यहाँ पे, कुछ लेके जाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे ना। बिजली का बिल दे रहे हैं? दे तो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कभी 5,000 कभी 10,000 बिल आ रहा है। अच्छा, वो कहाँ से देंगे? बाकी बच्चे पढ़ते हैं? 2 बेटियां माशाल्लाह, एक अपने घर भर वाली, एक बेटी पढ़ती है। पढ़ती है। हाँ जी, किताबों पे टैक्स है, कापियों पे, इसके अलावा पेंसिलों पे, स्कूल के टैक्स हैं, बिल्कुल। कपड़ों पे टैक्स हैं। अब कूड़ा टैक्स भी दिया करेंगे? सर जी, हम अपने फांसी देंगे या टैक्स देंगे, दोनों में एक काम ही होगा फिर। अब यानी हालत ये है कि उन्होंने क्या फांसी देंगे या टैक्स देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। टैक्स फिर दे रहे हो कूड़े का टैक्स? कारोबार नहीं है तो टैक्स कितों देना भाई? वेले खड़े हैं, सुबह देते। ये जो फिर जो टैक्स लगे हुआ है इन्हों फिर की कही सी? फिर ये कत्ल ही है सीधा समझ रहा था भाई। नहीं जी, ये सूरत हाल है कि टैक्स जो है वो टैक्स नहीं है, कत्ल है आम बंदा। ये जी सर, हुकूमत कत्ल ही करना चाहती है ना आवाम नू, मरना करेगी रोज ही रोज। इतने गरीब आदमी मरिया करेगा रोज ही रोज। इन्हों के सिरे चढ़ के कोई ना कोई मरिया होएगा। मैं बहुत परेशान हाँ, 2-2.5 साल हो गए, 1 लाख दिए 2 महीने बिल है। ऐसा ही है भाई जी, सारे निज़ाम ऐसे चल रहे बिल्कुल सर, ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी भाई जी, ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है सारा निज़ाम। गवर्नमेंट बोर्ड वाले ऑलरेडी हमसे टैक्स ले रहे हैं अपने बिलों के साथ।
जब हम कोई अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराते हैं वो पिछले बिल भी निकाल के हमें दे देते हैं, मरने से पहले के दे देते हैं। और वो 5 मरले का तो वैसे भी रिलैक्स है, जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग ही रहते हैं इस आबादी में, तो इससे जुल्म और क्या करना है। लोगों के कपड़े जो रह गए हैं वो भी उतरवा ले गवर्नमेंट, अब क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। सर वो तो कह रहे हैं कि हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं। यान वो खिदमत कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी करनी थी उन्होंने कर ली है। अभी तो मरियम साहब आई हैं सर। यान ये जो आई हैं ये पहले से 40 साल से हमको आए हुए देख रहे हैं, जाए हुए देख रहे हैं, लेकिन जो गरीबों के नाम पे जुल्म कर रहे हैं ना, ये फ़ोटो स्नैप बनवा के फ़ोटो शूट करा के अपने आप को बड़ा, बस जाने दें हम लोगों को। अब एक कफन के कपड़े रह गए हैं, अब ये 7 कब्रिस्तान है, खुदा की कसम 30-30, 40-40 हज़ार रुपया कब्रों के पैसे ले रहे हैं। आप तो ज़िंदगी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, ये तो कब्रों के पैसे ले रहे हैं। अब से जुल्म बड़ा और क्या हो। जो गरीब के कपड़े जो रह गए हैं ना वो भी उतरवा लें। नाम के अब्बा जी चूँकि वज़ीर आज़म से, इसलिए बेटी साहब वज़ीर आज़म है। ये मुल्क में विरासती कारोबार चल रहा है वो चलने दें, और क्या। हम लोग जो है ना वो किसी के सामने आने के काबिल ही नहीं है। हम ये जुल्म सह रहे हैं ना हम लोग, वो जुल्म सहने के हम हकदार हैं। हमें वो काम है जो बादशाह ने कहा था, ये 5 छितर बता दो, सामने छितना का कोई मसला नहीं, जल्दी है सुबह रोटी कमान डालने हैं। इसके अलावा और क्या है, जितना कर सकते हैं कर लें। आखिर एक दिन मरना है, इन लोगों ने भी मरना है, इसी ज़मीन में जाना है जिसमें हमने जाना है। बिल्कुल ठीक है। ना उन्होंने को साथ अपने कोई प्रॉपर्टी लेके जानी है, ना ज़मीनें जानी हैं, लेकिन इतनी ज़िंदगी तंग ना करें गरीबों की कि लोग इस तरह झोलियाँ उठा उठा के बदवाएं दें। हम और क्या कह सकते हैं। ये जो 5 मरले का मकान है आइडियल होता है कि 5 मरले का, ये रहने की कब्र है, रहने के लिए कब्र है, ये रहने की कब्र है ऊपर ज़मीन पे। कोठियों वालों को उनको जो जिनको अर्बन पर की प्रॉपर्टी जाए ना, DH के पास जाएँ, मॉडल टाउन किसी के पास, पता लगे कि हलो ख़त्म हो गया, सब कोई माफ़ है इस मुल्क में। जिसके जो खामोश है उस पर सब चढ़ाई है, जो बेचारा नहीं दे सकता उसको जुल्म करी जाएँ और जितना मर्जी करी जाएँ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਟੈਕਸ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬੇਬੂਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। कह रहे हैं आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं लेते। ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ कौम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने जो कूड़ा टैक्स लगाया है, क्या कहना है इसके मतलब आप? कूड़ा टैक्स होना तो नहीं चाहिए। पहले ऑलरेडी जो घर में वो कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं उसको पैसे तो हम पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो बनता ही नहीं है किसी किस्म का भी कूड़ा टैक्स। ऑलरेडी बिल्कुल, वो तो तकरीबन सबके घरों में हाँ जी, ऑलरेडी ज़ाहिर है बाहर थोड़ी फेंकते हैं, घर से उसे भी देते हैं 300 500 इतना तो देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये टैक्स फिर टैक्सों पर टैक्स क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, तो टैक्स तो अभी इन्होंने आज न्यूज़ चल रही थी कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का फिर बढ़ा रहे हैं। पता नहीं अब करना क्या है इन्होंने। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ टैक्स दे रहे हैं, कोई भी चीज़ है। मरीम नवाज साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनका ये जो काम है इसका मकसद ये है कि खूबसूरत बनाना लाहौर को। उन्होंने वादा तो सबसे किया कि मैं इंशाल्लाह अपने लाहौर को फिर उसी दौर में लेके आऊँगा, लेकिन कब लेके आएगी, जब हम कब्रों में चले जाएंगे। टैक्स लगा तो रहे हैं आप पे। इसका मतलब है जो हम जी रहे हैं वो हमारी सांसें ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, यही मसला है ना। और बताएं इसमें क्या सकता है ज़्यादा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लोगों से बात की। अवाम का कहना ये था कि इतने ज़्यादा टैक्स हैं, उन पर ये एक और टैक्स उनकी ज़िंदगी कम करने के मुतरादिफ है। हुकूमत को इस टैक्स को फौरी तौर पर ख़त्म करके आवाम के लिए सुख का सांस उन्हें मुहैया करना चाहिए। एक अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।